8 नवंबर 2016 को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब टीवी के ऊपर आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि 4 घंटे के अंदर अब 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए फ़ैसला नहीं लिया जाता है कि वो अपनी अहमियत जताना चाहते थे या मजाक के तौर के ऊपर ये फ़ैसला लिया गया। उन्होंने उसका रीज़न दिया कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें 3 बातों का हल चाहिए। एक तो ये है कि इसके ज़रिए हम ब्लैक मनी हासिल करेंगे, दूसरा ये है कि आज जो मार्केट के अंदर जो काउंटरफीट नोट्स है, जो नकली नोट्स बाज़ारों में है, उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, और तीसरा ये है कि हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। मैं आज ये सवाल करना चाह रहा हूं कि 2016 से आज 2020 है, उस वक्त जो बातें की गई थी और 2020 की हकीकत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्लैक मनी के बारे में उस वक्त बताया गया था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी का निकाला जाएगा, तो निकला कितना? 1.3 लाख करोड़ रुपीस निकला। जो काउंटरफीट नोट्स 2016 के अंदर जब ये डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उस वक्त 6.32 लाख पीसेस नोट्स जो थे, जो काउंटरफीट नोट्स थे, वो मिले थे। 2020 के मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि नकली नोटों का चलन आज भी कितना है, तो 18.87 लाख पीसेस आज भी नकली नोटों के आरबीआई और अलग अलग बैंक्स के अंदर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ना तो ब्लैक मनी हासिल हुई और ना जो नकली नोट थे उसके ऊपर आप काबू पाए। डिजिटल पेमेंट यकीनन थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके लिए क्या इतना बड़ा फैसला लेना कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, ये गलत है। मैं समझता हूं कि उस वक्त जब ये फैसला लिया गया था तो इस सदन के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे बड़े जोरदार तरीके से तालियां बजाए थे। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अपने सरकार और अपने वजीर आजम से पूछे कि आपने 2016 के अंदर हमको लाइनों के अंदर खड़े किया था और ये बताया था कि इससे ये हासिल होगा, लेकिन ये हासिल नहीं हुआ। ये बजट के भाषण का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उस वक्त आपने गलत लोगों को गुमराह किया था। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करना चाहता हूं क्योंकि माइनॉरिटीज का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जिनके बीच में मैं यहां पर बैठा हूं, माइनॉरिटी के बजट के अंदर 1024 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। क्या वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ इम्तियाज जलील उठाएगा? वो लोग जो मुसलमानों के नाम के ऊपर वोट मांगने का काम करते हैं, कितने लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम ये सवाल करना चाहते हैं। 1024 करोड़ रुपए की कटौती माइनॉरिटी बजट के अंदर कर दी गई है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, फ्री कोचिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स, ऐसे कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। इसी सदन के अंदर मेरे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं चाहिए, यह हमारा मजहबी फरीजा है, हम अपने जेब से यह खर्चा करेंगे। लेकिन उस पैसे से आप मुसलमानों को पढ़ने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स खोलिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हज की सब्सिडी आपने बंद कर दिए है, कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस और कितने हॉस्टल्स खोले गए हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं, वित्त मंत्री जी, कि हम ये कहते हैं, बड़ा गर्व कहते हैं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के मामले में हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? हमारे से आगे कौन कौन देश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें नेपाल है, भूटान है, जिसमें मलेशिया है और जिसमें पाकिस्तान है। ये सभी देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये कहेंगे कि नहीं, पेट्रोल और डीजल हम बजट के अंदर इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1-1, 2 बढ़ाते रहिएगा। आपका समय समाप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आपने ये ऐलान किया है कि 100 सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि औरंगाबाद में भी एक सैनिक स्कूल बनाया जाए करके। दूसरी बात यह है कि आप बैंक्स बेच रहे, आप एयर इंडिया बेच रहे, आप हर चीज बेच रहे, लेकिन आप बैंक्स अगर बेच रहे हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये आरटीआई के अंदर आरबीआई के जरिए ये सवाल का जवाब मिला है कि पिछले
कुछ सालों के अंदर 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक मिनट, तो उसके लिए 68,600 करोड़ का राइट ऑफ किया गया है। एक पुणे में आरटीआई एक्टिविस्ट है विवेक वेलनकर, इसने 12 पीएसबी बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसका सर्वे किया, पूरे आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और उसके अंदर यह पता चला है आपकी दौरे हुकूमत के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर, सर बस एक मिनट, पिछले 8 सालों के अंदर 6.32 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया गया है। अब आप जवाब देते वक्त ये कहेंगे कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है ये पैसा नहीं लिए, लेकिन सिर्फ महज 7%। तो कंक्लूड 1 मिनट में, हाफ ए मिनट में कंक्लूड कीजिए। महोदय, तो ये जो पैसा लोग लेकर जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आज दुबई में बैठकर, लंदन में बैठकर ऐश कर रहे हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो अमीर शहर है बड़े शौक से गरीबों का हक खा जाते हैं, क्या ये रात को अपने बिस्तर पर धन्यवाद, धन्यवाद श्री एन के